सभी लोगों को जय मसीह की। तो मेरे प्रिय मसीह लोग, आज हम फिर से एक परमेश्वर का नया वचन लेकर आया हूं आप सभी के लिए, क्योंकि ये वचन आपके लिए बहुत ही खास है। अगर आप परमेश्वर पर विश्वास करते हो, विश्वास में आगे बढ़ना चाहते हो, आप चाहते हो परमेश्वर आपकी हर प्रार्थना को सुने, तो ये परमेश्वर का 10 आज्ञाएं हैं जो कि ये सब परमेश्वर के खिलाफ है। अगर ये परमेश्वर का दिया हुआ 10 आज्ञाएं आपने मान ली तो तुम्हारा पिता तुम्हारा हर प्रार्थना को सुनेगा, तुम्हें हर मुसीबत से, हर संकट से बचाएगा। अगर ये 10 आज्ञाएं आपने मान ली परमेश्वर का, तो वो 10 आज्ञाएं क्या है हम आपको बताने जा रहे हैं इस वीडियो में, जो कि हमने इस कॉपी पे लिखा हुआ है। तो इस 10 आज्ञाएं को आप पूरे ध्यान से सुनिएगा, पूरे एंड तक वीडियो को आप देखिएगा, सुनिएगा, तभी आप समझ पाएंगे कि परमेश्वर ने 10 आज्ञाएं क्या दी है अपने मसीह लोगों के लिए। अपने मसीह लोगों के लिए नहीं, बल्कि सारे संसारों के लिए है, सभी के लिए है ये 10 आज्ञाएं। जो भी इनको फॉलो करेगा, परमेश्वर उसकी प्रार्थना को सुनेगा, उसकी हर काम में मदद करेगा, सहायता करेगा। तो चलिए हम आपको वो 10 आज्ञाएं बताने जा रहे हैं। तो वीडियो को आप जरूर एंड तक देखिएगा। पसंद आएगा तो एक लाइक जरूर कर देना और कमेंट में आमीन जरूर लिखना। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे एक्टिव परमेश्वर चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि जब भी हम परमेश्वर का वचन लेकर आओ तो सबसे पहले आप उसको देखें। तो चलिए आगे हम आपको बताने जा रहे हैं परमेश्वर की वो 10 आज्ञाएं क्या है। तो मेरे प्रिय मसीह भाइयों एवं बहनों, पूरे ध्यान से इस वचन को आप सुनिएगा। परमेश्वर का ये दिया हुआ 10 आज्ञाएं हैं जो कि परमेश्वर के सब खिलाफ है। अगर आप ये 10 आज्ञाएं मान लेते हो विश्वास के साथ, तो आपको विश्वास में आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। आपको कोई भी शैतान, कोई भी बुरी आत्मा नहीं छू सकती। आपके मन से भय विचार पाप सब खत्म हो जाएंगे। तो पहला वचन क्या है, यानी कि पहला आज्ञा क्या है परमेश्वर का? तू मुझे छोड़कर दूसरों को ईश्वर करके न मानना। परमेश्वर कहता है तुम मुझे छोड़कर किसी अन्य को ईश्वर न मानना, क्योंकि मैं ही संसार का रखवाला हूं, मैं ही दूसरों को देखभाल करने वाला हूं इस पृथ्वी पर। और दूसरा क्या है, तू अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर न बनाना। परमेश्वर कहता है तू अपने लिए कोई भी मूर्ति खोद कर न बनाना, क्योंकि मूर्ति जो है तुम्हें ना ही कुछ दे सकती है ना ले सकती है, वो मरे हुए मुर्दे के समान होती है। तो परमेश्वर का कहना है कि तू किसी मूर्ति को खोद कर न अपने लिए बनाना। और तीसरा आज्ञा क्या है, तू अपने परमेश्वर का नाम व्यर्थ न करना। तू अपने परमेश्वर का नाम व्यर्थ मत लेना, यानी कि जो हमारा परमपिता परमेश्वर है उसके नाम को व्यर्थ नहीं करना है, बुराई नहीं करनी है अपने परमेश्वर के नाम को, क्योंकि परमेश्वर ने ही हम सभी को बनाया है। इस पृथ्वी पर जितने भी जीव जंतु मानव है, परमेश्वर ने ही बनाया है अपने हाथ से। तो अपने परमेश्वर का नाम कभी भी गलत मत लेना, बुराई मत करना। और चौथा आज्ञा क्या है, तू विश्राम को पवित्र मानने के लिए स्मरण करना। परमेश्वर कहता है तू विश्राम को पवित्र मानने के लिए स्मरण करना, यानी कि जो विश्राम का दिन होता है उसको पवित्र मानने के लिए स्मरण करना। और पांचवा आज्ञा क्या है परमेश्वर का, तू अपने पिता और अपनी माता का आदर करना। परमेश्वर कहता है तू अपने माता और पिता का आदर करना, उनको कभी भी दुख मत देना। परमेश्वर ये कहता है अपनी माता पिता की सेवा करना, उनको कभी भी दुख मत देना। अगर तुम उनको दुख दोगे अपने माता और पिता को, तो तुम कभी सुखी से नहीं रह पाओगे, क्योंकि परमेश्वर के सब खिलाफ है। परमेश्वर नहीं चाहता कि हमारा बेटा हमारा बेटी तकलीफ में हो। वैसे ही हमारे माता पिता भी चाहते हैं कि हमारा बेटा हमारा बेटी कभी भी तकलीफ में ना हो। तो वैसे ही भी हम सभी का भी फर्ज बनता है कि अपने माता पिता को कभी भी
दुख तकलीफ नहीं देना चाहिए, उनका आदर और सम्मान करना चाहिए, ये परमेश्वर का वचन कहता है। और छठवां आज्ञा क्या है? तू खून न करना। परमेश्वर कहता है तू खून किसी दूसरे का मत करना। खून मतलब यानी पाप मत करना, किसी का कत्ल मत करना, किसी की बुराई मत करना, किसी की चुगलाई मत करना। परमेश्वर की ये वचन है। यदि आप ये करते हो तो तुम पाप में जाओगे, नाश में जाओगे। परमेश्वर तुम्हें कभी भी ब्लेसिंग नहीं देगा, तुम्हारी प्रार्थना को कभी नहीं सुनेगा अगर ये सब काम करते हो तब। और सातवां आज्ञा क्या है? तू व्यभिचार न करना। तू व्यभिचार मत करना। व्यभिचार मतलब तू पाप मत करना। व्यभिचार मतलब अपने मन को गंदा मत करना, अपने मन को पवित्र बना कर रखना। क्योंकि ये जो हमारी आत्मा, जो शरीर है, ये हमारा हृदय है, ये परमेश्वर का बनाया हुआ मंदिर है। अगर इसको आप गंदा करोगे तो परमेश्वर तुम्हें, अगर आप इसको गंदा करोगे तो परमेश्वर तुम्हारी प्रार्थना को कभी नहीं सुनेगा। क्योंकि तुम ऐसा करते हो, व्यभिचार करते हो, पाप करते हो, अपने मन को गंदा करते हो, तो तुम ये सब परमेश्वर के खिलाफ करोगे। क्योंकि परमेश्वर यहां पे कह रहा है तू नहा धोकर पवित्र नहीं हो सकता। कितना हो बड़ा तू तीर्थ यात्रा कर ले, नहा धो ले, लेकिन तू कभी भी पवित्र नहीं हो सकता जब तक अपने मन को नहीं साफ करेगा, उसको नहीं धुलेगा, तब तक तू कभी भी पवित्र नहीं हो सकता। नहाने धोने से हमारा शरीर ही बस साफ होता है, हमारा मन साफ नहीं होता। इसको साफ करना पड़ता है अपने आप से। तो ये परमेश्वर का सातवां आज्ञा थी जो कि मैंने आपको बताया। व्यभिचार मत करना, ये परमेश्वर के खिलाफ है। और आठवां आज्ञा क्या है? तू चोरी न करना। परमेश्वर कहता है तू किसी की चोरी मत करना। तू अपने मेहनत से रोटी खाना, किसी का छल कपट करके तू रोटी मत खाना, अपनी कमाई की रोटी खाना। क्योंकि ये ऐसा जो करता है वो कभी भी सुखी से नहीं रहता। जो चोरी से रोटी खाता है, जो धन कमाता है चोरी का, वो कभी भी सुखी से नहीं होता। और नवा वचन क्या है? तो किसी के विरुद्ध झूठी साक्षी न करना। परमेश्वर का वचन कहता है तो किसी के विरुद्ध झूठी साक्षी मत करना। और ये परमेश्वर का 10वां लास्ट आज्ञा है। परमेश्वर यहां पे कहता है तू लालच न करना। तुम किसी को भी देखकर, कोई स्त्री हो या पुरुष हो या कोई भी सामान हो, उसको देखकर तुमको लालच नहीं करनी है। अपने मन में छल कपट नहीं लानी है। क्योंकि अगर लालच करोगे तो तुम बुराई में जाओगे, पाप में जाओगे। परमेश्वर के ये सब खिलाफ है। तो आपको लालच नहीं करनी है। लालच करनी बुरी बात है। जो भी काम करो अपनी मेहनत से करो, अपनी कमाई से करो। लालच करना पाप है। यदि आप किसी भी स्त्री को देखकर आपके मन में लालच आ जाता है, पाप आ जाता है, तो आपका मन कभी भी पवित्र नहीं हो सकता। तो मैंने आपको ये 10 आज्ञाएं बताई जो कि परमेश्वर ने बताया है कि ये 10 आज्ञाएं अगर परमेश्वर का आप मान लेते हो तो आपको विश्वास में बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है। तुम्हें तुम्हारी हर कमाई में बरकत होगी। ये चाहे बिजनेस हो, चाहे नौकरी हो, तुम्हारी हर चीज में तुम्हारी बरकत होगी। ये 10 आज्ञाएं आपको मानना ही पड़ेगा अगर आप परमेश्वर पर विश्वास करते हो तब। तो चलिए बस आज के लिए इतना ही। अगर ये परमेश्वर का वचन आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और इस वीडियो को शेयर भी करना। जिनको नहीं पता है उनको भी पता लगना चाहिए कि परमेश्वर की 10 आज्ञाएं क्या थी। चलिए मिलते हैं फिर अगले दिन कोई परमेश्वर का नया वचन लेकर। तब तक के लिए सभी को जय मसीह की।